और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम लगातार टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी कर रही है। एक के बाद एक 16 जगहों पर एनआईए की टीम ने रेड की है। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम की ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। रिफत अब्दुल्ला की ये बड़ी खबर, अनंतनाग के पास यहां पर रेड चल रही है। एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ भी चल रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम की बड़ी कार्रवाई, 16 जगहों पर एनआईए की टीम रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला का। रिफत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 4 लोगों को हिरासत में लिया है और क्या अपडेट? देखिए रवि, जिस तरीके से आपने कहा कि 16 जगहों पे अलग अलग एरियाज में जो है रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं, तो अभी यही समझा जा रहा है कि काफी सारे केसेस जो हैं मिलिटेंट से रिलेटेड, उसी सिलसिले में ये रेड्स की जा रही हैं। सोपोर में भी रेड्स चल रही हैं, श्रीनगर के कुछ इलाकों में, और अनंतनाग में भी रेड्स चल रही हैं। अभी तक अनंतनाग से खबर आ रही है 4 लोगों को डिटेन किया गया है और पुलिस स्टेशन में अभी एनआईए उनकी क्वेश्चनिंग कर रहा है। और क्या कुछ रिकवरीज हुई हैं अभी एनआईए बाकी डिटेल्स दे देगा, लेकिन ये सिलसिला तकरीबन पिछले 3-4 साल से जारी है। अलग अलग जगहों पे रेड्स हो रही हैं और हमने देखा कि काफी सारे केसेस जो हैं वो एनआईए ने अपनी हाथ में लिए हैं, मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस या फंडिंग रिलेटेड केसेस। तो ऐसे में अभी ये वाला जो आज की रेड्स हैं, ये पुराने ही काफी सारे केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं एनआईए के पास और उसी सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। और काफी केसेस में चार्जशीट भी अब तक पेश की गई है कोर्ट में और ये सिलसिला अभी लगातार जारी है। शुक्रिया रिफत तमाम जानकारी के लिए। तो टेरर फंडिंग के मामले में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए आशीष मिश्रा। तो लखीमपुर से सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दें कि आशीष मिश्र को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। 12 घंटे से भी ज्यादा लंबी चौड़ी पूछताछ उनसे हुई, जहां पर दूसरे नोटिस के बाद वो पुलिस लाइन पहुंचे थे। पुलिस लाइन में 12 घंटे तक लगातार उनसे कई सवाल किए गए, जिनके ठीक ढंग से जवाब देने में काफी अटक रहे थे आशीष मिश्र। और इन सब के बाद जब संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद आपको बता दें कि उनको गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखीमपुर में कल करीब 14 घंटों तक एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्र से पूछताछ की और इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। और आरोप है कि आशीष मिश्र ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया। आशीष मिश्र इस बात को साबित नहीं कर पाए कि 3 अक्टूबर को वो दोपहर को 2:36 से 3:40 तक आखिर कहां थे, और न ही इस बात से जुड़े वो सबूत पेश कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। आशीष मिश्र की कल लगातार काफी लंबी चौड़ी उनसे पूछताछ हुई, कई सवालों में वो अटके। इससे पहले दूसरे नोटिस के बाद वो यहाँ पुलिस लाइन में हाजिर हुए थे, जहां पर ये कहा गया था कि शुक्रवार को उनको 11 बजे पुलिस लाइन में अपनी हाजिरी देकर बयान दर्ज करवाने हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। 14 घंटे पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में उनको रखा गया, 48 सवाल उनसे पूछे गए। वो इस बात के सबूत नहीं दे पाए कि घटना के वक्त यानी 3 अक्टूबर 3 बजे वो कहां थे। 2:36 से 3:40 यानी 1 घंटे 4 मिनट का वो सबूत नहीं दे पाए। पुलिस को कॉपरेशन भी नहीं किया और जिसके बाद खुद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल बाहर आए, जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा ने कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये लखीमपुर खीरी का जिला जेल है, ये आप देख सकते हैं। इस कारागार के ये देश बाहर का गेट है और एक अंदर का गेट है। कैमरा पर्सन शोभित से चाहेंगे कि वो भी गेट दिखाएं। उस गेट के अंदर जो लाल कलर का गेट दिखा है, जिला कारागार लखीमपुर खीरी लिखा है, वहां पर उसके अंदर वो यानी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है आशीष मिश्रा। और आशीष मिश्रा की जो सबसे बड़ी बात है, जो एफआईआर लिखी गई थी, उस एफआईआर में धारा 147, 148, 149 यानी बलवा
इसके साथ ही 120B आपराधिक षड्यंत्र, एक 304A यानी गैर इरादतन हत्या, दुर्घटना कारित करना जानबूझकर, और 302 यानी हत्या करना, सभी धाराओं में उन्हें जेल भेजा गया है। दीक्षा भारती जो रिमांड मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ये पुलिस लाइन हमारे ठीक सामने है। इसी पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में कल उनसे सुबह 10:36 पर पहुंचे थे और रात को लगभग 1 बजे तक उनसे पूछताछ की गई, यानी 12 घंटे की पूछताछ के बाद तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये पूरी कार्रवाई 14 घंटे तक चली। तो लखीमपुर खीरी का ये जिला जेल है जहां अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा अंदर बंद है, और ये कहा जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। अब कल यानी सोमवार को रिमांड मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसकी सुनवाई होगी। अब एसआईटी उनकी रिमांड मांगेगी। अगर रिमांड एसआईटी को मिल जाती है तो एसआईटी फिर अगले जितने दिन की रिमांड मांगेगी, 3 दिन 7 दिन, तो उस दौरान वो अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को लेकर जगह जगह जाएगी, पूछताछ करेगी। इसके साथ ही उनके 2 सहयोगी, एक सुमित जायसवाल जो चश्मदीद है, जो एफआईआर करता है, जिसने एफआईआर कराई है 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का, उसकी, और अंकित दास को भी लिखा पढ़ी में एफआईआर का हिस्सा बना लिया गया, यानी विवेचना का हिस्सा बनाते हुए उन्हें आरोपित बना दिया गया है। यानी अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ेगी। अब ये देखना होगा कि आशीष मिश्रा सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डालेंगे तो वो बेल खारिज ही होगी। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। हालांकि उनके अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उनको सभी धाराओं में जेल भेजा गया और लखीमपुर खीरी के इस जेल के अंदर वो हैं। देखिए अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं यहाँ पर आशीष मिश्र की। अजीत सिंह इस वक्त लखीमपुर से ही जिला जेल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत देखिए यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। हालांकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू भी दिया था न्यूज 18 इंडिया को, तो उन्होंने यही बात कही थी कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो मंत्री हो या फिर मंत्री का बेटा। देखिए बिल्कुल शिवानी, आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला जेल लखीमपुर खीरी में वो बंद है और उनके खिलाफ सभी धाराओं में जो है पुलिस ने विवेचना शुरू की, और जो उनको जेल भेजा गया है उसमें सारी धाराएं 147 से लेकर 302 120B तक सभी को इम्प्लीमेंट किया गया। और खुद जब अधिकारियों ने कहा कि वो जांच में कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद दीक्षा भारती के यहाँ पेश किया गया। 14 दिन की उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और अब इस जिला जेल में जो यहाँ पर आप देख रही हैं तस्वीरें, इसी जिला जेल के अंदर आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसके अंदर वो बंद है। सोमवार को यानी कल उनकी रिमांड पर सुनवाई होनी है। और अब चूंकि अब कल सोमवार है, चूंकि वर्किंग डे है, तो अब ये सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। यानी रिमांड मजिस्ट्रेट स्पेशल कोर्ट वर्क में नहीं, बल्कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में सुनवाई होगी शिवानी, जहां पर एसआईटी उनकी रिमांड मांगेगी। रिमांड मिलने के बाद उन्हें घटनास्थल से लेकर अलग अलग जगहों पर पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। अंकित दास की तलाश पुलिस को बहुत सरगर्मी से, पुलिस ने उसको आरोपी बना दिया है। इनका उसको सह अभियुक्त मानती है, उसको आरोपी बना दिया गया, क्योंकि उसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी जिसने पीछे से गाड़ी रोकते हुए निकली है, और जो इनके थार जीप में जो खोखे मिले, बिल्कुल अजीत। और यहाँ पर देखिए चुनौतियां कम नहीं है पुलिस के लिए भी, क्योंकि अंकित दास अभी भी पकड़ में नहीं है, सुमित जायसवाल अभी भी पकड़ में नहीं। लेकिन आपको बता दें बड़ी कार्रवाई जो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस की वो यही है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। साथ साथ अब एसआईटी आगे उनकी रिमांड मांग सकती है, जिसकी सुनवाई 11 तारीख यानी कि कल होगी। एसआईटी की पूछताछ में आशीष मिश्र कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए आशीष मिश्र को अब रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में आशीष मिश्र की पुलिस रिमांड पर 11 अक्टूबर यानी कि कल सुनवाई होगी, और माना जा रहा है कि एसआईटी इस दौरान आशीष मिश्र की रिमांड मांगेगी। एसआईटी ने इस केस में आशीष मिश्र के साथ अंकित दास और सुमित जायसवाल को भी आरोपी बनाया है, जिसकी पुलिस को अब लगातार तलाश है। और अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखीमपुर जिला जेल के बाहर वो मौजूद है, जहां भीतर आशीष मिश्र गिरफ्त में है। देखिए यहाँ पर अजीत, अब उत्तर प्रदेश पुलिस की भी चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अंकित दास देखिए पकड़ में नहीं आए हैं, सुमित जायसवाल पकड़ में नहीं आए हैं, यानी अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। देखिए बिल्कुल शिवानी, जिला जेल में तो आशीष मिश्रा बंद है, लेकिन पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच जहां हम और आप कल दोनों लोग मौजूद थे, वहां एक बार फिर एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। पर्यवेक्षण समिति के जो अध्यक्ष हैं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, वो पहुंच चुके हैं। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, वो पहुंच चुके हैं। एसआईटी की पूरी तीन डिप्टी एसपी, 3 जो है इंस्पेक्टर, इसके साथ ही आईपीएस अफसर जो है सुनील कुमार सिंह जो कमांडेंट है पीएससी बाराबंकी की, सभी लोग पहुंचे हैं। पुलिस विवेचना कर रही है, एसआईटी काम कर रही है लगातार।
और पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में ये कार्रवाई अभी भी जारी है, क्योंकि विवेचना बड़ी है और विवेचना को कैसे करना है उसकी निगरानी समिति भी अलग से बनी चुकी है। अब न्यायिक जांच समिति भी, जो प्रदीप श्रीवास्तव वो भी आएंगे, वो उनको भी इनको जवाब देना है कि किसको किस आरोप में पकड़ा है, किसके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज हुई है। तो एसआईटी अभी भी अपना काम कर रही है और 3 टीमें अंकित दास की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। जो उनके ड्राइवर को कल पकड़ा गया था, एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सुमित जायसवाल और अंकित दास की तलाश सरगर्मी से एसआईटी कर रही है। बिल्कुल, और लगातार अभी भी आगे छानबीन जारी है, पूछताछ लगातार की जा रही है। अंकित दास के जो ड्राइवर हैं उनके साथ 2 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हो सकता है कि अगर ये सब गिरफ्त में आए तो आमने सामने बिठाकर आशीष मिश्र, अंकित दास और सुमित जायसवाल को पूछताछ भी हो सकती है। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर अवधेश कुमार जो कि वकील थे आशीष कुमार के, और पूछताछ के दौरान कल वो दिन भर उन्हीं के साथ बैठे रहे। 12 घंटे से भी लंबी पूछताछ हुई और जब एसआईटी ने रिमांड की मांग की तो उसका उन्होंने विरोध भी किया। अब 11 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर एसआईटी की रिमांड में उनको भेजना है या फिर नहीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। और अजीत लगातार सारी अपडेट हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर जिला जेल के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। अजीत देखिए, अब यहाँ पर क्या विकल्प बचे हैं आशीष मिश्र के पास और क्या दलीलें वो दे सकते हैं? देखिए शिवानी, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा जो खतरा है आशीष मिश्रा के सामने वो है रिमांड। अगर पुलिस यानी एसआईटी उनकी रिमांड ले लेती है तो उनके लिए खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर पुलिस उन्हें घटना स्थल पर ले जाएगी। पुलिस जो कारतूस बरामद हुए हैं वो किस असलहे से चले वो इनको बरामद कराना पड़ेगा, क्योंकि इनकी गाड़ी से मिले हैं। जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है उसमें अंकित दास थे, उस गाड़ी में कौन कौन थे, ये सब कुछ आशीष मिश्रा को बताना पड़ेगा। इसीलिए इनके अधिवक्ता अवधेश कुमार की ये कोशिश होगी कि पुलिस यानी एसआईटी को रिमांड ना मिले, क्योंकि रिमांड मिलता है तो मुलजिम के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जगह जगह जाता है, उनकी पूछताछ उनकी निशानदेही के आधार पर चीजों को बरामद किया जाता है और फिर पर्चे काटे जाते हैं, उन्हें विवेचना का हिस्सा बनाया जाता है। जो आगे जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो उस वक्त अभियुक्त के लिए सबसे बड़ा खतरा वही होता है, क्योंकि इन सब की वजह से वो ये साबित हो जाता है कि असली अभियुक्त है और ये जो कुछ अब तक इन्होंने बयान दिया है वो सब गलत था और ये चार्जशीट में इनके खिलाफ ये आरोप सिद्ध होते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आशीष मिश्रा के अधिवक्ताओं की तरफ से कि इनकी रिमांड ना मिले, उसके बाद सेशन कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल अजीत, बहुत सारी चुनौतियां हैं और साथ साथ मुश्किलें आप बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं आशीष मिश्र के लिए। किस तरह देख सकते हैं आप? और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था न्यूज 18 इंडिया को। लखीमपुर की इस हिंसा के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू था। उस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे फिर वो मंत्री हो या फिर मंत्री का बेटा, और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं, हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें।
और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा, और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई है, आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभवतः हुई होंगी। पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और लखीमपुर हिंसा पर और साथ साथ इस पर हो रही राजनीति पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का, उसको भी एक बार आप सुन लीजिए। ये तो जो कुछ भी हुआ है अनफॉर्चुनेट है। अभी जांच चल रहा है, अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है। जुडिशियल इंक्वायरी तो रिपोर्ट तो आने दो, तब तक इसमें सब कमेंट करना ये उचित नहीं है, मैं मानता हूँ। ये इसमें पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहता है, इसको न्याय दिलाने के लिए इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और साथ साथ बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने भी अब यहां पर लखीमपुर खीरी में हो रही राजनीति पर जमकर बीएसपी और कांग्रेस को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये निशाना साधा है और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि आशीष मिश्र मोनू गुनहगार है या नहीं, ये फैसला अदालत करेगी। पर खुद को जनेऊधारी और परशुराम भक्त कहने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के अलावा वामपंथी पक्षकारों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में चुन चुन कर एक पूरे समाज को जिस तरह से निशाना बनाया वो कतई अस्वीकार्य है। इसे जरूर याद रखा जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश की है, विपक्ष पर हमला बोला है जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा में राजनीति हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो राजस्थान से आ रही है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोपी उसका शव घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान में हुई दलित युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पर एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई जा चुकी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल दहलाने वाली हैं। कार्रवाई क्या हुई आरोपियों के खिलाफ अभी तक? क्योंकि जिस तरह से इस युवक को पहले पीटा गया, हत्या की गई और फिर शव को घर के बाहर फेंक दिया गया। देखिए रवि, अभी तक इस पूरे मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो पुलिस का रवैया था कार्रवाई का, वो काफी सवाल खड़े करता है। 3 दिन तक शव को लेकर, 3 दिन पहले की घटना थी, डेड बॉडी लेकर फैमिली थाने के आगे बैठी रही और मांग क्या थी कि आरोपियों को तत्काल अरेस्ट किया जाए। 3 दिन लगाए पुलिस ने, उस 3 दिन 11 लोगों नामजद थे उसके अंदर, उसमें 3 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। फैमिली इसके लिए एग्री हुई और पुलिस ने ये भरोसा दिलाया कि बाकी को अरेस्ट किया जाएगा। तो इसमें पुलिस की जो लापरवाही सबसे बड़ी रही है कि जल्दी जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, एक्शन तत्काल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जी, जाहिर सी बात है पुलिस पर कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये वीडियो सामने है, दरिंदगी साफ तौर से वहां पर नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में दलित युवक की हत्या के बाद बीजेपी राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है।
इनका ध्यान सिर्फ दो चीजों के ऊपर है, एक किस तरह से उनकी सत्ता बनी रहे और दूसरा केंद्र में उनके लीडर उनसे किस तरह से खुश रहे। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करती नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के अंदर ताक झांक जरूर करती रहेगी। राजस्थान में दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? और हो सकता है वो व्यस्त हों कि उनकी राजनीतिक रोटियां अभी तवे पे डली हैं तो समय ना मिले, लेकिन क्या ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों? राजस्थान के तमाम हिस्सों में दलितों पर जिस तरीके से संगठित अपराध हुए हैं, दलितों के खिलाफ हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबक है कि दूसरे प्रदेशों में राजनीतिक पर्यटन करते हैं, कदाचित राजस्थान के उन दलितों और वंचितों की सुध लेने भी आए। वहीं हनुमानगढ़ की घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर की गई हत्या अति दुखद और निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? बीएसपी जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। तो अब सियासतदानों के बयान भी आना यहां पर शुरू हो गया है और सवाल साफ तौर से कांग्रेस पर यहां पर उठ रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जब भी कोई हिंसा होती है वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान में इसी तरह की घटना होती है तो एक चुप्पी साध ली जाती है।